Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Gradient, divergence and curve. G. Find the scalar function phi r such that del phi is equal to r vector over r की power 5 and phi 1 is equal to 0 and phi 1 is equal to 0. Find the scalar function phi r such that del phi is equal to r vector over r की power 5 and phi 1 is equal to 0. पर जब पिछले क्वेश्चन में आपको फाई देता था और डेल फाई की डिमांड करता था, अब डेल फाई दिया हुआ है और फाई की डिमांड कर रहे हैं। जब भी आपने आर फर्ज करना है, हमेशा फर्ज करना है आर बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे जमा सी के, एंड आर मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर का डेजर। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर लेता थी। भाई आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। Now find the scalar function phi such that del phi is equal to r vector over r5 and phi 1 is equal to 0. भाई r हमारे पास क्या एक्स आई प्लस वाई जे जमा जेड के, आर मैग्नीट्यूड का होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर का डेजर। नाउ डेल फाई बराबर आर वेक्टर ओवर आर की पावर 5, आर मैग्नीट्यूड की पावर 5 ये गिवन है भाई डेल फाई किसके बराबर आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड की पावर 5 गिवन है। डेल फाई बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर 5/2। नो डेल फाई वी राइट पार्शियल 5/पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल 5/पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल 5/पार्शियल जेड के इज इक्वल टू वजन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के ओवर वजन का एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर होल पावर 5/2। कंपेयरिंग लाइक ऑप्शंस, भाई पार्शियल 5/पार्शियल एक्स का होगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर रेज पावर 5/2। पार्शियल 5/पार्शियल वाई होगा वाई ओवर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर रेज पावर 5/2। पार्शियल 5/पार्शियल जेड होगा जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर रेज पावर 5/2। नो प्लीज कंपेयर। भाई देखें ना, आपने एक्स के नीचे रहा था डिवाइड किया, जे के नीचे रहा था और के नीचे, यानी एक्स के नीचे रहा था, वाई के नीचे रहा था, जेड के नीचे रहा था। नो कंपेयरिंग, नो टेक पार्शियल 5/पार्शियल एक्स। भाई इसको ऊपर ले जाए, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर पावर -5/2, अंदर होगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई इंटीग्रेशन होती पार्शियली है। अगर dx लिखा होगा तो इसका मतलब सिर्फ x वेरिएबल बाकी सब कुछ कांस्टेंट, अगर dy लिखा तो सिर्फ y वेरिएबल बाकी सब कुछ कांस्टेंट। वी हैव फाई है, ये पावर में जमा वही नीचे n प्लस सम कांस्टेंट उसको साई 1 कह दीजिए। नो प्लीज अरेंज 5 इज इक्वल टू -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर -3/2 प्लस साई 1 वाई जी। भाई आपका ये पार्शियल 5/पार्शियल एक्स निकाल। सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे और विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे इंटीग्रेट, तो भैया फाई इज इक्वल टू, देखें जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया ना इंटीग्रेट तो वाई जी कॉन्स्टेंट है। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो फाई इज इक्वल टू -1/3 एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर -3/2 प्लस साइड 2 एक्स और जी। भाई यहाँ पे वाई वेरिएबल था और एक्स जी कॉन्स्टेंट था, एंड फाई इज इक्वल टू -1/3 एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर -3/2 प्लस साइड 3 एक्स वाई। But from above equations we have phi is equal to -1/3 x squared y squared minus z squared -3/2 and plus c and plus c। देखो भाई जन फ्रॉम above equations we have this। भाई तीनों में से आप देखो कि भैया आपने ये तीनों का कॉमन पोर्शन था प्लस सम कांस्टेंट कर दिए। अब ये phi r इज इक्वल टू, इसको अरेंज करें -1/3 x squared y squared minus z squared 3/2 प्लस c। ये फाई आर बराबर होगा -1/3 आर क्यूब प्लस सी। अब भैया फाई 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 1 है। तो वी हैव सी इज इक्वल टू 1/3। इसको भैया लास्ट में पुट करें तो वी गेट फाई आर, फाई इज अ फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल -1/3 आर स्क्वायर प्लस 1/3। फाई आर इज इक्वल 1/3 इंटू 1 -1/r स्क्वायर एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, find a unit vector normal to the surface x squared y squared plus z squared -1 at the point P1 1 1। But find a unit vector find a unit vector normal to the surface at the point 1 1 1। नो प्रॉब्लम। अब भैया फाई हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -1, इसको भैया फाई कह दो ना। इफ यू कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई, इफ यू कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई, भाई देन यू कैप होगा डेल फाई ओवर डेल फाई का मैग्नीट्यूड। भाई डेल फाई ओवर डेल फाई का मैग्नीट्यूड इसको 1 कहते हैं।
नो डेल फाई क्या होगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। वजन डेल फाई क्या होगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। वजन डेल फाई क्या होगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। नाउ फाई इज इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 1। भाई इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे 2x होगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे 2y होगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे माइनस 2z होगा। भाई जना आपने क्या किया, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, पार्शियल इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल फाई क्या होगा, 2xi प्लस 2yj माइनस 2z के। अब हम इस पॉइंट पर बात करेंगे 1 1 1 के ऊपर, तो x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 पुट करेंगे। वी हैव डेल फाई बराबर 2i प्लस 2j माइनस 2k। अब जरा देखिएगा डेल फाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। वी हैव दिस, पुट वैल्यूज इन 1 में पुट करेंगे तो यू कैप क्या होगा, 2i प्लस 2j माइनस 2k ओवर 2 अंडर रूट c। यू कैप होगा, इसको कैंसिल करने के बाद वी हैव 1 बाय अंडर रूट c i प्लस 1 बाय अंडर रूट c j माइनस 1 बाय अंडर रूट c k इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। भाई अभी हमने एक थ्योरम पीछे पढ़ा कि डेल फाई जो होता है ना, भाई डेल फाई जो होता है एक वेक्टर होता है जो नॉर्मल टू द सरफेस फाई होता है। भाई डेल फाई एक वेक्टर होगा जो नॉर्मल टू द सरफेस फाई। तो आपको तो जब नॉर्मल वेक्टर निकल आएगा सरफेस के ऊपर तो उसको यूनिट में कन्वर्ट करना, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। भाई हमें पता है डेल फाई जो होता है ना वो एक नॉर्मल वेक्टर होता है पूरी सरफेस पे फाई के ऊपर, यानी फाई एक सरफेस है, उसका जब डेल फाई लेंगे तो एक वेक्टर आएगा जो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अब हमने उसको यूनिट में कन्वर्ट करना, तो डेल फाई को नॉर्मल वेक्टर को उसके भैया मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकलेगा। भाई नॉर्मल वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो भाई क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर जी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट हमारे पास 2 माइनस 2 and 3। By no problem let u cap be the unit vector normal to the surface phi, then del phi को del phi के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई del phi को del phi के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर निकल आएगा। तो वी हैव del phi बराबर होगा पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। भाई जरा देखिएगा del phi क्या होगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। अब भाईजन फाई हमारे पास क्या है जी, भाईजन ये del phi को जब निकालेंगे एक नॉर्मल वेक्टर निकलेगा टू द सरफेस फाई, जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो भाई जरा देखिएगा डेल फाई होता है पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जी के। वही है फाई हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4। अब भैया पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स क्या होगा, 2xy एंड प्लस 2z। पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर। पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड क्या होगा जी, 2x। नो डेल फाई क्या होगा, पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के। नो वी वांट टू कैलकुलेट डेल फाई एट द पॉइंट 2 माइनस 2 and 3, एक्स की जगह 2, वाई की जगह माइनस 2 and जेड की जगह 3। वी गेट डेल फाई इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j एंड प्लस 4। भाई डेल फाई इज रेडी, इसका मैग्नीट्यूड निकालें। इसका वजन क्या निकालें, मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता है। भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। वी हैव 6। नाउ पुट इन 1, इसको भैया 1 में पुट कर दीजिए। भाई नाउ यू कैप इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k ओवर 6। अलग अलग डिवाइड कर दें, यू कैप होगा माइनस 1/3 i प्लस 2/3j एंड प्लस 2/3k। प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं शो दैट डेल आगे फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल एफ डैश आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर। ये आर मैग्नीट्यूड है, ये आर वेक्टर है। शो करना है डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल एफ डैश आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर। भाई जब भी आपने आर सपोज करना है हमेशा सपोज करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के। भाई जब भी आप आर सपोज करेंगे तो भाई क्या फर्क करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। मैग्नीट्यूड को होगा किसी वेक्टर का निकालना, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता जी। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता जी। नाउ अब इसको जरा प्लीज डेल एफ आर क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। भाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। नाउ
अब देखें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना तो क्या होगा, एफ डैश आर आगे पार्शल आर बाय पार्शल एक्स। भाई किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एफ की, तो हमने उसको एफ डैश लगा दी एंड एफ इज फंक्शन ऑफ आर, एंड फिर आर को पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, क्योंकि आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, पार्शल आर बाय पार्शल एक्स, आई प्लस एफ डैश आर पार्शल आर बाय पार्शल वाई जे प्लस एफ डैश आर पार्शल आर बाय पार्शल जेड के। नाउ आर इज इक्वल टू किसके बाद एक्स के जमा वाई के जमा जेड स्क्वायर का रिजल्ट। नो देखिए भाई, एफ डैश आर पार्शल आर बाय पार्शल एक्स आई प्लस एफ डैश आर पार्शल आर बाय पार्शल वाई जे प्लस एफ डैश आर पार्शल आर बाय पार्शल जेड के। नो आर जब भी आपने भैया वो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का ऊपर जैसे नहीं, आर स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर। नो टू आर पार्शल आर बाय पार्शल एक्स टू एक्स बराबर होगा भाई, टू आर पार्शल आर बाय पार्शल एक्स बराबर होगा टू एक्स, तो पार्शल आर बाय पार्शल एक्स होगा एक्स और आर। भाई आर ऊपर है, आर नीचे आ गया, एक्स नीचे आ गया, एक्स ऊपर चला गया। भाई पार्शल आर बाय पार्शल एक्स इस चीज़ को जब डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा एक्स और आर निकलेगा। सिमिलरली पार्शल आर बाय पार्शल वाई, वाई ओवर आर एंड पार्शल आर बाय पार्शल जेड ओवर आर। भाई पुट वैल्यूज इन वन, डेल एफ आर क्या होगा, एफ डैश आर इंटू एक्स ओवर आर इंटू आई प्लस एफ डैश आर वाई ओवर आर जे एंड एफ डैश आर एंड जेड ओवर आर। नाउ वी टेक एफ डैश आर ओवर आर कॉमन, अंदर होगा एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के, और भाई जन देखें ये आर वेक्टर के बराबर नहीं है, भाई जन ये आर वेक्टर के बराबर नहीं है जी। सो डेल एफ आर का होगा एफ डैश आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ फाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। भाई फाई डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और ये फंक्शन एक्स वाई जी का शो करना है, डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। भाई डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, नो प्रॉब्लम। लेट आर हमारे पास जब भी फर्ज करना है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के, तो भाई डी आर किसके बराबर होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। भाई अगर आर हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के, देन डी आर क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। नो एज फाई इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, भाई गिवन हमारे पास क्या फाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, सो डी फाई किसके बराबर होगा, पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल वाई इंटू डी वाई प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल जेड इंटू डी इंटू के इंटू डी जेड। जन इंटू क्या होगा, डी जेड की। जी भैया डी फाई क्या होगा, पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल वाई जे इंटू डी वाई प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल जेड। ये भाई जन कैलकुलस के नाम है, चैप्टर है, डिफरेंशियल्स का फार्मूला है 9.2 में। इफ फाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, सो डी फाई क्या होगा, पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स आई डी एक्स प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल इंटू डी जेड। इसको भाई जनाब जो लिखे, पार्शल फाई बाय पार्शल एक्स इंटू आई प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल फाई बाय पार्शल जेड इंटू के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड। क्योंकि जब डॉट लोगे तो आई के कोएफिशिएंट आई के साथ प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ। भाई इसको खोलोगे ना तो ये आएगा, भाई जन इसको खोलोगे तो ये आएगा ना, इसको बंद करोगे तो भैया ये आएगा, ये डी फाई बराबर होगा ये डेल फाई डॉट क्या होगा, डी आर। तो भाई सो वी कैन से डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। क्वेश्चन नंबर 10, इफ जी इज नॉट इक्वल टू 0, शो करना है डेल एफ ओवर जी बराबर होगा जी का स्क्वायर, आगे भाईजन जी ऊपर डेल एफ माइनस एफ आगे डेल जी। भाईजान देखेगा इफ जी इज नॉट इक्वल टू 0, शो करना है डेल एफ ओवर जी बराबर होगा जी स्क्वायर आगे जी आगे डेल एफ माइनस एफ आगे डेल ऑफ जी। भाई डेल एफ ओवर जी क्या होगा, डेल होगा पार्शल बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड के इंटू क्या होगा एफ ओवर जी। देखें डेल हमेशा हमारे पास क्या होगा, पार्शल बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड के, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नो वी राइट पार्शल बाय पार्शल एक्स एफ ओवर जी इंटू आई प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू एफ ओवर जी इंटू जे प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड एफ ओवर जी इंटू के। नाउ इसका मतलब भैया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना पार्शियल, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई क्वेश्चन रूल अप्लाई किया ना, यू और वी फार्मूला, नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर हम पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, यहाँ पे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी। वी हैव दीज थ्री शेप्स। नाउ आप जरा देखिए भाईजान, आप इधर से पहली ले लें, भाई पहली ले लें तो जी बाहर, आगे क्या होगा पार्शल बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड के, फिर माइनस भाईजान एफ बाहर निकाल,
भाई माइनस से बाहर निकलेगा तो भाई पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल के ओवर बाई जन डी स्क्वायर। भाई जन देखेंगे डेल एफ ओवर जी क्या होगा, एफ जी आगे डेल एफ माइनस एफ आगे डेल ऑफ जी, भैया आपका रिजल्ट आ जाएगा भाई, नो प्रॉब्लम। 11 क्वेश्चन, इफ ए हमारे पास है 2x स्क्र आई माइनस 3y z j एंड प्लस एक्स जी स्क्र के, एंड फाइव हमारे पास होगा 2z माइनस एक्स स्क्र एक्स क्यूब वाई, फाइंड ए डॉट डेल फाइव एंड ए क्रॉस डेल फाइव एट दी पॉइंट पी हमारे पास है 1, -1 एंड 1 जी। डेल फाइव क्या होता है भाई जी, पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाइव पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव पार्शियल जेड के। भाई ये डन है, डेल फाइव मैंने ग्रेडियंट फाइव पढ़ा, पार्शियल फाइव पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाइव पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाइव पार्शियल जेड के। नो एंड फाइव हमारे पास गिवन है जी 2z मनफी एक्स स्क्र एक्स क्यूब वाई। भाई डेल फाइव क्या होगा जी, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स को यहाँ पे लगा दो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई कर यहाँ पे लगा दो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जी करके यहाँ पे लगाएंगे तो वी गेट डेल फाइव होगा -3 एक्स स्क्र वाई आई माइनस प्लस होगा माइनस एक्स क्यूब इंटू जे प्लस 2 इंटू के जी। वैसे हमने पॉइंट पुट किया एक्स पे 1 वाई की जगह -1 जी की जगह 1, एंड ए हमारे पास है 2i प्लस 3j एंड प्लस के, एंड डेल फाइव हमारे पास जो तैयार होगा वो 3i माइनस जे एंड प्लस 2 के। नो वी नीड ए डॉट डेल फाइव, भाई डॉट के साथ है तो आई के ऑप्शन को आई के साथ प्लस जे के ऑप्शन को जे के साथ प्लस के ऑप्शन को के के साथ। बजन जब डॉट है ना, आई के ऑप्शन को आई के ऑप्शन के साथ प्लस जे के ऑप्शन को के साथ प्लस के ऑप्शन को के साथ ऑप्शन के साथ वी गेट 5। अब ए क्रॉस डेल फाइव, बट डिफरेंस होने का पहले आई जे के फिर ए के कंपोनेंट फिर डेल फाइव के कंपोनेंट, वी हैव 7i माइनस जे एंड माइनस 11 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 अगेन, भाई इवेल्युएट डेल 3r स्क्र माइनस 4r का जजर प्लस 6/3 r क्यूब रूट वेयर r इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई सी। भाई r किसका फंक्शन है, एक्स वाई सी का। जब भी आपने r को लेट करना है तो आपने लेट करना है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के जी। भाई जब भी r पे लेट करना है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के जी, भाई मैग्नीट्यूड का होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जमा जी स्क्र का जजर। भाई जन मैग्नीट्यूड का होगा एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र जमा जी स्क्र का जजर। नो कंसिडर डेल आगे 3r स्क्र माइनस 4r का जजर प्लस 6/r की पावर 1/3। नो भाई जन अल्लाह डेल आगे 3r स्क्र माइनस डेल आगे 4r का जजर प्लस डेल आगे 6r की पावर -1/3, आपने अलग शिफ्ट कर दिया। अब इसको करोगे तो भैया 3 बाहर है, r स्क्र का 2r इंटू डेल्टा आर, भाई ये 4 कॉन्स्टेंट बाहर, पावर नीचे पावर में से काम इंटू डेल्टा आर प्लस 6 बाहर है -1/2 -1/3 -4/3 डेल आर। भजन देखिएगा सिंप्लीफाई करने के बाद डेल आर बाहर निकाल लें। भजन डेल आर क्या करो जी, बाहर निकाल लो भाई, अंदर बनेगा 6r माइनस 2 r की पावर -1/2 -2 r की पावर -4/3 इंटू डेल आर। अब भजन देखिएगा ये डेल आर का होगा पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड के जी। भजन डेल आर किसके बराबर होगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड के जी। भाई आर जब भी आपने फर्ज करना है एक्स के जमा वाई के जमा जेड के का जैसे, भजन आर स्क्र क्या होगा एक्स के जमा वाई के जमा जेड के जी। तो भाई क्या होगा 2r पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स बराबर होगा 2x की, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई ओवर आर एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड ओवर आर। भाई जब पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स करोगे तो क्या होगा एक्स ओवर आर, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई करोगे वाई ओवर आर, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड को जेड ओवर आर। भाई ये बाकी सारा सिस्टम एज इट इज, यहाँ पे एक्स ओवर आर इंटू वाई प्लस वाई ओवर आर इंटू जे प्लस जी ओवर आर इंटू के जी। भाई यहाँ से आर एल्सियम लेके आप इसके साथ फारक कर दो, आर कॉमन निकाल लें तो भाई वी गेट 2 कॉमन 3 माइनस आर की पावर -3/2 माइनस आर की पावर -7/3 इंटू आर वैक्टर जी। ये हमारा रिजल्ट है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डेल फाइव। फाइंड डेल फाइव इफ फाइव बराबर है ln r का मैग्नीट्यूड एंड फाइव बराबर है 1/r। भाई फाइव बराबर है ln r का मैग्नीट्यूड एंड फाइव बराबर 1/r। भाई जन फाइंड डेल फाइव इफ फाइव बराबर है ln r का मैग्नीट्यूड एंड फाइव बराबर 1/r। भजन लेट आर फर्ज करना है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के, तो आर मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जैसे। भाई नाउ डेल फाइव क्या होगा, डेल ln r का मैग्नीट्यूड। भाई डेल फाइव क्या होगा, डेल ln r का मैग्नीट्यूड। भाई इधर देखिएगा डेल आगे ln एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर का जैसे।
अब भाई साहब देखिएगा क्या होगा, लॉग की वजह से भैया ये पावर 1/2 एज ए क्वेश्चन बन के डेल आगे भैया 1/2 बाहर एल एन एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर। अब आपको पता है भाईजान क्या करें जीजा, देखें गौर से भाई, इसको करेंगे 1/, फंक्शन 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डेल ऑफ फंक्शन। भाई 1/, लॉ को करना हो तो भैया 1/, फंक्शन का फंक्शन का डायरेक्टली, तो भाई यहाँ पे 1/, एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर इंटू डेल ऑफ दिस। अब भाई इसका मतलब है पार्सल बाय पार्सल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर इंटू वाई प्लस पार्सल बाय पार्सल वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जे प्लस पार्सल बाय पार्सल जी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जी स्क्वायर के। नाउ जरा देखें, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 2x होगा, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करें 2y आएगा, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 2z आएगा, साथ आई जे के एज इट इज। नाउ 2 कॉमन निकाल दें, ऊपर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के, उसकी जगह पे यू कैन पुट टेक एल्सियम, वी हैव एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के ओवर एक्स के जमा वाई के जमा जी के, तो वी हैव आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर, वी हैव आर वेक्टर। भाई यहाँ पे भी छोड़ दें ठीक है, यहाँ पे छोड़ दें ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट डेल फाई इज इक्वल टू 1 बाय डेल आगे 1/r। भाई डेल फाई क्या होगा, डेल 1/r। इसका करेंगे भैया पावर नीचे पावर में से कम -1/r के डेल आर। भाई क्या होगा -1/r के, क्योंकि ऊपर जो है आर के पर -1 पावर नीचे पावर में से कम, फिर अंदर वाली का डेल आर। भाई -1/r के डेल आर थी, आर की जगह पे पुट करो एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट। भाई डेल क्या होगा, एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट। भाई नो -1/r स्क्वायर पार्सल बाय पार्सल एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट इंटू वाई प्लस पार्सल बाय पार्सल वाई एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट आगे जी प्लस पार्सल बाय पार्सल जी एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का रिजल्ट आगे के। ना होता देखिएगा भैया -1/r स्क्वायर, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का 2x, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का 2/2, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का 2z इंटू के। वजन 2 बाहर निकाल दें और नीचे का होगा एक्स आर, तो भैया बनेगा एक्स ओवर आर का मैग्नीट्यूड प्लस वाई ओवर आर का मैग्नीट्यूड जेड ओवर आर का मैग्नीट्यूड। नाउ एलसीएम ले लें तो भैया क्या होगा जी, -1/r स्क्वायर है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के ओवर आर का मैग्नीट्यूड, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव -r वेक्टर ओवर आर की पावर 3।